आपको याद होगा कि जिस दौर में ये सभी लोग जेल में थे तो बार बार ये कहा जाता था कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह छूटेंगे, और आखिरकार वो हुआ भी है। और उसको लेकर सौरभ भारद्वाज और कुलदीप कुमार ने, जो आम आदमी पार्टी विधायक है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कैसे खुशी जाहिर की है, इस पूरे संघर्ष को लेकर क्या कहा है, सुनवा रहे हैं आपको। आज क्या कहेंगे आपके नेता अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत जिस तरीके से मिली है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ी राहत है, और इसके अंदर मीडिया के बहुत सारे साथियों ने दुष्प्रचार करके आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान किया, और मैं समझता हूँ उन पे भी दबाव है। ये सरकार हर एक आदमी का दम घोट रही है, हर आदमी को डरा रही है, धमका रही है, ब्लैकमेल कर रही है। क्यों? ताकि इस देश में कोई ईमानदार ना बचे। हर अफसर भ्रष्ट हो, हर नेता भ्रष्ट हो, जुडिशरी तक को नहीं छोड़ रहे हैं। निश्चित रूप से आज बहुत बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए, के साथ साथ इस देश को जो ईमानदार राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, समर्थन किया, जो लोग इस ईमानदार राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा दिन है। हमने लगातार शुरुआत से बात कही थी कि ये पूरा का पूरा केस फर्जी है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने इस केस में अरविंद केजरीवाल जी की छवि को धूमिल करने के लिए इस देश में सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र करने का काम किया। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने का काम किया 6 महीने के लिए, मनीष सिसोदिया जी को 1.5 साल जेल में रखने का काम किया, संतोष जैन साहब को 2 साल जेल में रखने का काम किया, आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेताओं को जेल में रखने का काम किया। लेकिन क्या हुआ? अंत में सीबीआई एक सबूत नहीं दे पाई, क्योंकि वो कोई घोटाला था ही नहीं। लेकिन मुझे गर्व है अरविंद केजरीवाल जी पर कि मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी, जहां तमाम पार्टियों के लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था वो जाके भाजपा की वॉशिंग मशीन में नहा लिए, अरविंद केजरीवाल जी ने समझौता नहीं किया, क्योंकि वो कट्टर ईमानदार थे। देखिए, हमेशा ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली पार्टी है और सच्चाई के लिए खड़ी की गई पार्टी है, लेकिन इसको लेकर जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो दाग बहुत सारे लग गए। कहा गया कि ईमानदारी नहीं है, चुनावों में इसका असर देखने को मिला, लेकिन उस दौरान कितना ज्यादा संघर्ष आम आदमी पार्टी का रहा है, जरा आपको तस्वीरों के जरिए हम पूरी कहानी बताते हैं। क्योंकि आप सबसे पहले तस्वीर देखिए मनीष सिसोदिया की। सबसे ज्यादा दिन जेल में अगर किसी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से बिताए हैं तो वो मनीष सिसोदिया ने ही बिताए। 26 फरवरी 2023 को उनकी गिरफ्तारी होती है और 510 दिन यानी लगभग 2 साल कह लीजिए कि वो जेल में रहते हैं। उप मुख्यमंत्री थे और शिक्षा मंत्री के तौर पर उनकी पहचान थी, उनकी छवि बहुत अच्छी थी, लेकिन शराब से जोड़कर उनकी छवि को धूमिल किया गया। ये उन्होंने कई बार कई मौकों पर कहा भी, लेकिन अब जाकर आज बरी हुए हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। दूसरा चेहरा अरविंद केजरीवाल, जो अगर बात कहें तो पूरी तरह से लीड कर रहे थे। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सर्वा मुखिया, उन्हें सिटिंग सीएम को जेल में डाल दिया गया, और 21 मार्च 2024 का वो दिन था जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। और 177 दिन अरविंद केजरीवाल ने भी जेल के अंदर बिताए, और बीच बहुत कुछ हुआ। उनको जेल में अंदर आपको बताएं कि निगरानी में रखा जाता था, और एक सिटिंग सीएम को इस तरह से रखना, इसको लेकर प्रश्न हुए। पहले इस्तीफा नहीं हुआ और उसके बाद उन्होंने बहुत वक्त बाद आतिशी को कमान दी। तो वो सब कुछ जो हुआ उस दौरान भी एक संघर्ष का समय अरविंद केजरीवाल के लिए रहा। तीसरा वो चेहरा जो जेल के अंदर वक्त बिता चुका था इस पूरे मामले को लेकर, 181 दिन, संजय सिंह, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्होंने बिताए हैं जेल के अंदर इसी मामले को लेकर, इसी शराब घोटाले को लेकर, जिसे कोर्ट ने कह दिया है कि कुछ नहीं है। वही आपको बताएं कि के कविता की भी गिरफ्तारी होती, क्योंकि साउथ कनेक्शन कहा गया था कि 100 करोड़ रुपए का साउथ कनेक्शन है। तो ऐसे में के कविता की भी 15 मार्च 2024 को गिरफ्तारी हुई। उन्होंने भी इस मामले में 150 दिन को यहाँ पर जेल में बिताए थे। तो ये तो पूरा हमने आपको बताया कि कैसे कैसे इन नेताओं को इस शराब घोटाले के चलते जेल में वक्त बिताना पड़ा है। लेकिन केजरीवाल को लेकर आज कोर्ट ने बहुत बड़ी बातें कही हैं। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की और बहुत सारे प्रश्न खड़े किए, और यहाँ तक कि विभागीय जांच का भी आदेश दिया है। कोर्ट के अंदर क्या हुआ है, क्या कहा गया है, पूरी जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, आबकारी नीति के निर्माण में कोई आपराधिक मंशा नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये कहा गया कि आबकारी नीति बनाई इसलिए गई थी जिससे गड़बड़ झाला किया जाए, पैसे बनाए जाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण कमेंट किया गया कि सीबीआई ने साजिश की एक कहानी गढ़ने की कोशिश की है। सिर्फ कहानी थी ये कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
आपको तस्वीरों के जरिए भी हमने बताया और क्या क्या पॉइंट्स अब कहे गए हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, ठोस साक्ष्यों के बजाय अनुमान पर आधारित आरोप लगाए गए, यानी सब कुछ बिना किसी ठोस सबूत के था, ये कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने ये कहा और इसको लेकर सीबीआई को भी सोचना चाहिए। इसके अलावा चौथा पॉइंट क्या था कि चार्जशीट में खामियां हैं, आरोप बयान से साबित नहीं होते। हजारों पन्नों की चार्जशीट थी लेकिन कोर्ट ने कहा कि उसमें खामियां हैं। चार्जशीट में विरोधाभास भी लगा कोर्ट को। उन्होंने कहा कि जो थ्योरीज रखी गई हैं जिनके बिना पर इन्हें आरोपी बनाया गया है वो थ्योरीज बहुत कमजोर हैं, वो प्रूव ही नहीं कर रही कि ये आरोपी है या इन्होंने कुछ इस तरह की मंशा से किया है। छठा पॉइंट है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया, क्योंकि देखिए तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। सिटिंग सीएम को इस तरह से इसमें शामिल कर लेना, एक ऐसे पद पर बैठे, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को, तो ये भी प्रश्न खड़े किए गए। सातवां पॉइंट जो था, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ बिना पुख्ता सबूत के जो कार्रवाई की गई है, जो मैं आपको बता भी रही थी, इसको लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की। कुलदीप सिंह जो पहले आरोपी थे उनको लेकर भी कोर्ट ने कहा कि बिना सबूत के पहला आरोपी बना दिया गया। तो समझ लीजिए पहले आरोपी को लेकर भी ये टिप्पणी की गई है। सिसोदिया के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला है, कोर्ट ने यह कहा। और सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश, यानी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे सीबीआई के, उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। और ये सीबीआई के लिए बहुत बड़ा झटके के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। लेकिन आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से ऑक्सीजन का दिन है, संजीवनी का दिन है, क्योंकि हम आपको बताएं कि पंजाब में भी चुनाव है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी सिमटती दिखाई दे रही थी। अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि आंदोलन से निकली पार्टी थी, ईमानदारी की बात करने वाली पार्टी थी, और अगर बेईमानी का आरोप लगता है तो पार्टी की छवि भी खराब होती है, बेस भी कमजोर होता है। लेकिन अब आज और मजबूत होकर कैसे निकली है आम आदमी पार्टी, रिपोर्ट के जरिए आपको डिटेल में बताते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद सुस्त पड़ी आम आदमी पार्टी को एक नया बूस्टर मिल गया है। शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले ने आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंक दी है। जो चेहरे कल तक मुरझाए हुए थे, मीडिया के सवालों से दूरी बना रहे थे, आज उन चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। मीडिया के सामने वही चेहरे नई ऊर्जा के साथ दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले का ऐसा दाग लगा था जिसका नुकसान उन्हें लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में उठाना पड़ा। आम आदमी पार्टी के लिए हालात इतने खराब हो गए थे कि वो नगर निगम के पार्षद और मेयर चुनाव भी हार गए थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जनता का भरोसा कम हो गया था, लेकिन अब कोर्ट के एक फैसले ने पूरा खेल पलट दिया है। अब आम आदमी पार्टी पहले से ज्यादा जोश में दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी पंजाब और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों में फिर से पूरा जोर लगा देगी। ईमानदार लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ये एक योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मोदी और अमित शाह ने एक गहरी साजिश रची थी और झूठे केस बनवाए थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। उनको जेल में डाला, उनको जेल में सड़ाया, उनके परिवार के लोगों को तकलीफ दी। निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। केजरीवाल और सिसोदिया सहित 23 आरोपी अभी सिर्फ सीबीआई के केस में बरी हुए हैं। अभी ईडी का केस बाकी है। हालांकि सीबीआई के केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर जो टिप्पणियां की हैं, केजरीवाल इसे ईडी के केस में आधार बना सकते हैं। इससे केजरीवाल का पक्ष और मजबूत हो सकता है। हालांकि सीबीआई भी अभी हार मानने के मूड में नहीं दिख रही है। जांच एजेंसी का कहना है कि वो आदेश से संतुष्ट नहीं है और इसे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। सीबीआई के वकीलों की ओर से संकेत दिया गया है कि आदेश का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ऊपरी अदालत में अपील दायर की जाएगी। बीजेपी की तरफ से भी ऐसा ही कुछ बयान सामने आया है। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? हम नेताओं को फर्जी केस लगा करके शराब घोटाला का झूठा प्रोपेगेंडा फैला करके अत्याचार और संविधान लोकतंत्र की हत्या की गई। आज अदालत ने अपना फैसला सुना करके ये साफ संदेश दिया है कि सत्य
परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बीजेपी ने शराब घोटाले की जांच के दौरान नष्ट किए गए मोबाइल फोनों का भी मुद्दा उठाया। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने साफ किया कि कोर्ट से आम आदमी पार्टी को भले ही राहत मिल गई है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया अभी लंबी है। उन्होंने केजरीवाल को भ्रष्टाचारी कहते हुए आम आदमी पार्टी सरकार में दूसरे कई घोटालों को गिनाया। शराब घोटाले में आज लोअर कोर्ट का जो फैसला है वो सीधा सीधा उन्होंने एक स्पष्ट संकेत दिया है कि सबूतों का अभाव है, और जांच एजेंसी भी ये बात लगातार कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने सबूतों को तहस नहस किया है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। बीजेपी ने जिस तरह की राजनीति इस देश के अंदर खेली, चुनी हुई सरकार जिसको जनता ने 70 में से 62 सीट देके सरकार बनाई, उसके मुख्यमंत्री को उन्होंने जेल में डाल दिया। दिल्ली शराब घोटाले में राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर जिस तरह से सियासी बयानबाजी चल रही है, उससे एक बात तो साफ है कि अभी यह मामला यहीं शांत नहीं होने वाला है। अभी आम आदमी पार्टी के लिए कानूनी लड़ाई बाकी है, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी पूरे जोश में है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर से उठ खड़े हुए हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी फिर से तैयार होकर खड़ी हो गई है। अब देखना यह है कि क्या आम आदमी पार्टी फिर से जनता के बीच अपना पुराना वाला भरोसा कायम कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।